जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें हमने डिस्कस किया था सिक्योरिटी मार्केट लाइन के बारे में कि किस तरह से सिक्योरिटी का बीटा और उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न में एक रिलेशन होता है, ठीक है ना। मीन सिक्योरिटी का बीटा और रिटर्न के बीच में एक रिलेशन होता है जिसके बेसिस पे हम सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये हमने देखा था और वीडियो के एंड में मैंने बताया था कि उस मॉडल को, सिक्योरिटी मार्केट लाइन मॉडल को या सीपीएम मॉडल को हम यूज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर स्टॉक इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, और उस अकॉर्डिंग हम एक्शन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि उस मॉडल को, उस ग्राफ को यूज करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। ओके, तो मैं एक बार वो ग्राफ ड्रॉ करता हूं जो हमने देखा था लास्ट वीडियो में। तो जैसे हमने देखा था इस साइड एक्स साइड पे होता है रिस्क, और रिस्क कौन सी होती है, बीटा। ओके, इस साइड होता है रिटर्न, ओके, वाई एक्सिस पे। ओके, और हमने क्या देखा था कि बीटा ऑफ मार्केट इज ऑलवेज 1। ओके, सिक्योरिटी का बीटा इससे कम या ज्यादा हो सकता है, उससे हमें पता चलता है वो स्टॉक कितना रिस्की है। ओके, यहां हमने प्लेस किया था रिस्क फ्री रेट को, रिस्क फ्री रेट से 4% है। ओके, और मार्केट का बीटा है 1, मार्केट का बीटा है 1 और सपोज उसका रिटर्न है 10%। ओके, तो हमने इसको ऐसे प्लेस किया था यहाँ पे, ये मार्केट का हो गया रिस्क और रिटर्न, उसके बेसिस पे हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, दैट वाज आवर सिक्योरिटी मार्केट लाइन, करेक्ट। तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या बताती है, एक्सपेक्टेड रिटर्न बेस्ड ऑन द बीटा ऑफ सिक्योरिटी, कि बीटा 0.05 है या 1.5 है या 2 है। बीटा ऑफ सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होना चाहिए वो हम सीपीएम या सिक्योरिटी मार्केट लाइन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं, जरूरी नहीं है कि एक्चुअल रिटर्न उतना हो। ओके, एक्चुअल रिटर्न लेट्स से अगर आपका सिक्योरिटी का एक्चुअल रिटर्न उससे कम है, ओके लेट्स टॉक अबाउट दिस, अगर हमारी जो सिक्योरिटी है उसका बीटा भी 1 है और वो सिक्योरिटी अभी यहां पे प्लेस्ड है, इट इज प्लेस्ड हियर। ओके, जो भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर चुके हो, ओके, या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, उसका बीटा 1 है फॉर एग्जांपल, उस स्पेसिफिक सिक्योरिटी का भी, ओके, उसका बीटा 1 है और वो यहाँ पे प्लेस है। ओके, बीटा 1 पे कितना रिटर्न मिलना चाहिए, बीटा 1 पे हमें 10% रिटर्न मिलना चाहिए, ओके, एज पर द मार्केट। जबकि जिस सिक्योरिटी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जिसका बीटा 1 है, उस पे भी हमें लेट्स से 4% रिटर्न नहीं मिल रहा है। ओके, तो आइडियली रिटर्न मिलना चाहिए था 10, ओके, बट रिटर्न मिल रहा है 4। इसका मतलब वो सेम रिस्क, वो हमारे लिए ज्यादा रिस्की है, जितनी हम रिस्क ले रहे हैं उतना रिटर्न हमें नहीं मिल रहा। ओके, जितनी रिस्क हम ले रहे हैं उतना हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड मतलब जितनी हम रिस्क ले रहे हैं और उसके बदले हमें जितना रिटर्न मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। ओके, इट मींस दैट स्टॉक इज ऑलरेडी ओवर वैल्यूड। ओके, अगर ये ओवर वैल्यूड है तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, हमें उसको सेल करना चाहिए। ओके, और सपोज एक दूसरा स्टॉक है मार्केट में, अगेन उसका बीटा 1 है, यहां मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं मार्केट की नहीं। ओके, स्टॉक है जिसका बीटा 1 है और वो हमें दे रहा है लगभग 13% या 14% रिटर्न, इट इज प्लेस्ड ओवर हियर। यहां मैं एक से एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, अपन मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं इसलिए। ओके, सेम बीटा है इसलिए। तो एक दूसरी सिक्योरिटी है जिसका भी बीटा 1 है बट दैट इज गिविंग मी 13% इंटरेस्ट, उसका जो हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट है, सॉरी एक्चुअल रिटर्न है वो 13% है, तो वो यहां पे प्लेस होगा, राइट। इफ योर सिक्योरिटी इज प्लेस्ड हियर, इट मींस इट इज अंडर वैल्यूड। अगर अंडर वैल्यूड है तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, हमें बाय करना चाहिए। तो अगर कुल मिला के इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर आपकी सिक्योरिटी, ओके, का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इफ इट इज प्लेस्ड बिलो दिस लाइन, बिलो दिस एसएमएल, based on the beta, if it is placed below the SML, it means it is overvalued.
इफ इट इज ओवर वैल्यूड यू शुड सेल दैट स्टॉक। और अगर वो एसएमएल के ऊपर है, इफ इट इज हियर द सिक्योरिटी का जो रिटर्न है बेस्ड ऑन बीटा, इफ इट इज अबव एसएमएल इट मींस इट इज अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड है तो आपको और बाय करना चाहिए। ओके, अगर ये यहाँ पे है तो ओवर वैल्यूड है, ऊपर है तो अंडर वैल्यूड है। और अगर वो यहाँ पे प्लेस होती है सिक्योरिटी का रिटर्न, इट मींस इट इज परफेक्टली प्राइस्ड। ओके, वो ना तो ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड, इट इज परफेक्टली प्राइस्ड, सो यू कैन होल्ड। अगर वो यहाँ पे है तो इट मींस यू शुड होल्ड। ओके, तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर किसी सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न आप 10% एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर आपने 1 की रिस्क ली तो आपको 10% मिलना चाहिए, बट आपकी सिक्योरिटी रिटर्न देगी सिर्फ 4%, इट मींस दैट स्टॉक इज ऑलरेडी ओवर वैल्यूड। अगर ओवर वैल्यूड है तो आपको सेल करना चाहिए। ओके, और दूसरा स्टॉक है जो उसी रिस्क के लिए आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 है बट वो आपको 12% 13% रिटर्न दे रहा है, इट मींस वो यहाँ पे प्लेस है, इट मींस दैट इज अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड है तो आपको बाय करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सेंस में बोले, अगर एसएमएल के नीचे प्लेस है आपका स्टॉक, इट मींस इट्स ऑलरेडी ओवर वैल्यूड एंड यू शुड सेल इट। इफ इट इज अबव द एसएमएल इट मींस इट इज अंडर वैल्यूड, you should buy the stock more, and if it is placed on the SML it means it is perfectly priced and you can hold that share. Okay, तो ये कंसेप्ट है SML का, और इससे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है। Okay, so I hope this video was helpful for you. So please if you like the video please share, and all the very best. Thank you.